ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਲਾਲ ਦਾ, कोई आराम वाली गल ही कोई नहीं। अगर बंदा पूछ रहा अच्छा जी की करते हो, कहता है जी मैं जनाब फलां काम कर, मैं मैकेनिक हूँ। अच्छा मैकेनिक हूँ भाई, जब तक मालिक खड़ा रहता है तो तुम्हारे काम करने का अंदाज क्या होता है? काम करने का अंदाज और होता है, मालिक हट जाए तो तुम्हारे काम करने का अंदाज क्या होता है? मगरोनी ला देते, कहते हैं फटाफट नट कसो ते जान छुड़ाओ। ये क्या है? और पैसे आप उससे पूरे ले रहे, पैसे आप उससे पूरे ले रहे। और इसमें अल्लाह अकबर, ये मैकेनिकी का जो काम है ना जनाब, इसमें जो झूठ धोखा दही दी की जा रही होती है। मालिक खड़ा है ना तो काम करने में तरीका और होगा। मालिक गाड़ी देकर मैकेनिक को चला जाए ना, फिर वापस आए तो कह भाजी ए भी शायद तुहाडी खराब सी, ए भी खराब सी, मैं ए भी पाई है नवी, ए भी पाई है नवी, हालांकि पाई कोई नहीं सू। अब झूठ बोल रहा है और झूठ बोल कर वो पैसे कमा लेता है। ये क्या है? ये नाजायज है, ये इसके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। और फिर ऐसा भी होता है कि यूं भी मैकेनिक कर जाते हैं, जो सही चीज थी वो निकाल ली, जो जेन्युइन चीज थी वो निकाल ली और देसी को उठा के जनाब उसमें फिट कर दी, कहते हैं भी पैसे कमा लांगे तो उधरों भी पैसे लाभ जान। ये क्या है? ये नाजायज है, ये हराम है। इसी तरह जनाब हमारे ये टीवी को ठीक करने वाले, मोबाइलों को ठीक करने वाले कैसे धोखाधड़ी कर रहे होते, कैसे झूठ बोल रहे होते हैं। अब मोबाइल कोई लेकर गया, कहने लगा जनाब ये मेरा मोबाइल ठीक कर दें, हालांकि वो देख लेता है कि इसमें जनाब 5 मिनट भी नहीं लगने मोबाइल ठीक हो जाना। कहता है भाई ये काम बड़ा लंबा है तो कल आवे आज, काम बड़ा लंबा है तो कल आवे आज। क्यों? इसलिए कि अगर 5 मिनट में अभी भी ठीक कर दिया तो इसने मुझे कितने दे देने। अब वो जो कह रहे हैं ना कि कल काम बड़ा लंबा है कल आवे आज, अब वो जो कल आएगा ना उसको बताएगा ए शै भी मैं नवी पाई है, ए शै भी मैं नवी पाई है, हालांकि पाई कोई नहीं सो। झूठ धोखा, पैसे कमा लिए। अब ये क्या है? ये हराम है, ये नाजायज है। भाई पैसे तूने कमा लिए अल्लाह के बंदे, और ये जो तू कमा रहा है ये तो नाजायज और हराम है। ये रिज़्क़े हलाल नहीं तू कमा रहा, तू हराम कमा रहा है। कितने दिन खा लेगा, कितने दिन खा लेगा? हुजूर फरमाते हैं जो गोश्त हराम से पलता है उसका ठिकाना जहन्नम होता है। फिर हमारे ये जो मिस्त्री हजरात ईंटें वगैरह लगाते हैं, प्लस्तर करते हैं, इनका भी अपना एक तरीका होता है। मालिक खड़ा हो तो काम करने का अंदाज और रफ्तार और होगी। मालिक क्या के चल, खुसूसन जो दिहाड़ी पर होते हैं, मालिक क्या के चला जाए अब काम का अंदाज और होगा, रफ्तार थोड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी देर इधर बातें करने लग गए, थोड़ी सी देर इधर बातें करने लग गए। जब मालिक खड़ा था तो जिस अंदाज में उस वक्त काम किया जा रहा था, क्या जब मालिक गया है फिर भी उसी अंदाज में काम हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। भाई ये क्या है? ये जितने पैसे तुमने इसके लिए हैं और काम कम किया है, पैसे ज्यादा पूरे ले रहा है और काम कम कर रहा है, ये क्या है? ये नाजायज है, ये रिज़्क़ हलाल नहीं है, ये हराम हो रहा है। इसी तरह हमारे वो लोग जो मुलाजमत करते हैं, ड्यूटियां करते हैं, अब मुलाजमत कर रहे हैं, हालांकि वक्ते इजारा यानी मुलाजमत का जो टाइम है वो 8 से 1 है, और आपको काम दिया गया कि आपने बच्चों को जैसे पढ़ाना है, भाई स्कूल टीचर हैं या मुदर्रिस हैं, कहीं पर भी काम दिया गया कि आपने बच्चों को पढ़ाना है। इसी दौरान टीचर हजरात भी, मुदर्रिसीन भी क्या कर रहे होते हैं? अपने जाती काम कर रहे होते हैं, अपने जाती काम कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बेजा मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फेसबुक चल रही है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये क्या है? इस दौरान जो आप उजरत ले रहे हैं ये नाजायज हो जाएगी, ये नाजायज हो जाएगी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, अगर हम इन पर गौर करें ना तो हमें पता चलेगा कि हमारा रिज़्क़ हलाल है या हराम है, हलाल है या हराम है। हम कहां का डंडियां मारते, क्या कुछ नहीं हम कर जाते जनाब, और लोगों को जनाब झूठ बोलकर धोखा देकर हम पैसे कमा जाते हैं। फिर भी हम कहते मेरा रिज़्क़ जिवें दा पाक है ना, हलाल है, ये मैनू ही पता है। मैं जी तुहानू ही पता होना है और किनू पता होना है? जो जो डंडियां आपने मारी हुई हैं वो आपको ही पता होंगी।